जय माता की मित्रों। हम लोग पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। आज बात करते हैं कि अगर शुक्र देव आपके पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में विराजमान हो तो किस तरह के फलों का इंडिकेशन हम लोगों को मिलता है, किस तरह से समझना चाहिए शुक्र देव को। शुक्र देव अपने ही नक्षत्र में, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का स्वामित्व शुक्र देव के पास है, खुद के नक्षत्र में विराजमान है और चारों चरण धनु राशि के अंतर्गत आते हैं। तो आपको गुरुदेव का पोजीशन भी कुंडली में देखना पड़ेगा। कोई बात ऐसी कभी नहीं करते जो हवा में की गई हो। फर्स्ट पार्ट यही होता है कि जो पुस्तक में लिखा है उसी अनुसार बातें करते हैं। सेकंड पार्ट कुछ अभ्यास के द्वारा जो मिला या कुछ ज्योतिष को हम किस तरह से समझते हैं और इस चैनल के द्वारा आपको क्या प्रोवाइड करवाया जा रहा है, किस तरह से आप ज्योतिष को समझे, आप योगों को किस तरह से समझे, किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव करें, किस तरह से अपने दिमाग के साथ उन भ्रांतियों को मिटाए जो वर्तमान समय में हम लोगों को पढ़ने, सुनने या देखने को मिल रही है। प्रथम चरण, ऐसे इंसानों के विवाह में शीघ्रता होती है, जल्दी विवाह होने की संभावना रहती है। दूसरे चरण में अगर शुक्रदेव हो तो सेम यही है कि विवाह का योग जल्दी बनता है। अब वो किसी भी कारण कुछ भी हो सकता है प्रेम विवाह हो सकता है घर वालों की ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि जल्दी आपकी शादी हो, कोई भी कारण बन सकता है। वो संपूर्ण कुंडली का अध्ययन करने के बाद में ही पता चलता है। लेकिन दूसरे चरण में ये भी है कि अगर शुक्र देव के साथ गुरुदेव का भी प्लेसमेंट हो तो फिर वो विवाह सुखी और स्थायी लिखा हुआ है। तीसरे चरण में अच्छी शिक्षा का संकेत मिलता है और चंद्रमा की दृष्टि होने से इंसान मेडिकल लाइन में भी जा सकता है या चिकित्सक भी बन सकता है। चतुर्थ चरण, यहाँ पे इंसान उदार हो जाता है, स्पष्ट वक्ता बनता है और धनी और परोपकारी भी होता है। कुछ दार्शनिकता का पुट होता है, अध्यात्म का पुट होता है, कुछ ऐसी बातें बोलता है जो साधारण इंसान सोच नहीं सकता। तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ प्रारब्ध होते हैं ऐसे इंसानों के, जो पहले से जो तपस्या साधना करके जो आदमी आता है और उसी तरह का कभी कभी उसकी वाणी में, उसके बिहेव में, उसकी दिनचर्या में ये सब देखने को मिल जाता है। जबकि हो सकता है वो कहीं किसी ऐसी जगह पे नहीं गया हो, कहीं ऐसे गुरु से दीक्षित नहीं हो, लेकिन फिर भी उसके मन की स्थिति कुछ अलग होती है। आगे बढ़ते हैं। शुक्रदेव पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है और सूर्य देव की दृष्टि है, धनी होता है और विद्वान भी होता है। चंद्रमा की दृष्टि सब राजसी वैभव जो एक भौतिक शरीर को चाहिए वो सब चीजें मिलती है। मंगल देव की दृष्टि सफल व्यापारी होता है और धन संपत्ति से संपन्न होता है। बुध देव की दृष्टि सब तरह की संपत्ति, चल और अचल, उनका स्वामी बनाने की इंडिकेशन मिलती है। और गुरुदेव की दृष्टि कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि एक से ज्यादा विवाह हो जाए। शनिदेव की दृष्टि बहुत शुभ फल मिलते हैं, इंसान सौभाग्यशाली होता है और धनी होता है। तो ऐसा कुछ शुक्रदेव का पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में पुस्तक में कुछ फल लिखा गया है। अब क्या ऐसा ही होगा? कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये नक्षत्रों का फल आपको एक इंडिकेशन देता है जिसकी संभावना बन सकती है। अब वो संभावना कितने % तक आपकी कुंडली में बलवान है, उसको देखने के लिए फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से भाव में विराजमान है, कौन सा आपका लग्न है और आपके शुक्र देव कितने बली है, कौन सा नक्षत्र में बैठ के कौन सा ग्रह उसको देख रहा है या नहीं देख रहा है। बहुत कुछ डिपेंड करता है। आपकी वरक कुंडलियां, आपकी दशा महादशा, आपके गोचर, वो सब फलों का
इस तरह से मतलब देखने में आता है बहुत बार कि जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। उसका भी बहुत बड़ा मेजर कारण होता है कि हम लोग वर्तमान समय की जो बातें करें, भोग और माया का या प्रपंच का या झूठ का कुछ इस तरह का वातावरण चारों तरफ फैला हुआ है कि शायद हम लोग बहुत बार भ्रमित हो जाते हैं। कुछ ज्ञानी संत महात्मा भी भ्रमित हो जाते हैं। हम लोग तो एक साधारण इंसान हैं। आवश्यकता और आवश्यकता की अधिकता, आवश्यकता एक अलग मैटर होता है और आवश्यकता की अधिकता थोड़ा अलग मैटर होती है। उस अधिकता को प्राप्त करने के लिए जब कुछ ऐसे रास्ते अपना लेते हैं जिसमें जिस ग्रह को बहुत अच्छा फल देना चाहिए वो नेगेटिव हो जाता है। ये ज्योतिष शास्त्र में कोई नहीं बताएगा, क्योंकि सोशल मीडिया के द्वारा हो, चाहे आप किसी से कुंडली दिखाओ उसके द्वारा हो, आपकी कमियों को जब कोई उजागर करने की कोशिश करेगा तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हो सकता है उसको गलत भी बोले, लेकिन ज्योतिष शास्त्र ऐसा नहीं है कि आपके कोई फिक्स प्रारब्ध आपको मिल गए कि केंद्र में आपके बहुत अच्छे ग्रह बैठे हैं, आपका लग्नाधिपति बहुत बलवान है, इसका मतलब है कि आप पूरे जीवन ऐश भोगों को प्राप्त करेंगे। नहीं, बहुत मुश्किल है। सब कुछ होते हुए भी कई बार कुछ भी प्राप्त न करने का जो इंसाफ है या जो फैसला है ग्रहों का, कुंडली का, वो लागू हो जाता है। बहुत कुछ है, आप भी अपने आसपास देखते होंगे कि सब कुछ है पास में, बहुत प्राप्त किया है, रास्ते की परवाह नहीं की कौन से रास्ते से प्राप्त किया है, लेकिन उसका फल उनको क्या मिल रहा है। जब उनके इंटरनल हृदय में झांक के देखते हैं या कोई क्लोज से वो जब बातें करते हैं तब पता चलता है कि कुछ नहीं है इंसान के पास। न पारिवारिक सुख है, न शारीरिक सुख है, केवल उतना ही सुख है कि आपके पास चल चल संपत्ति है, अच्छा बिजनेस है, घूमने के लिए गाड़ी है, लेकिन एनी टाइम घर में डॉक्टर आते ही रहता है या खुद आप डॉक्टर के पास जाते ही रहते हैं। एनी टाइम कुछ न कुछ परिवार में ऐसे कुछ बनते रहते हैं जिसकी वजह से मन में अवसाद उत्पन्न होता है। तो ये सब चीजें हैं और उसी को दूर करने के लिए उपायों की श्रृंखला होती है। उपाय वो नहीं है कि आप 5 लाख जाप करो, 10 लाख जाप करो, वो ग्रह आपके बस में हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ग्रह किसी के बस में नहीं हो सकते और ग्रह को कोई एक्टिव या डीएक्टिव नहीं कर सकता। कुंडली के किसी भी भाव को किसी की इतनी हिम्मत या हैसियत नहीं है कि उसको चेंज कर सके, चाहे वो कैसा भी ज्ञान हो जो शब्दों के द्वारा आपको प्राप्त हो रहा है या वो जो देने वाला है वो आपको उस ज्ञान से आपसे क्या प्राप्त करना चाह रहा है, ये उस समय में आपको भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी दुखी है। तो इन सब चीजों से थोड़ा अपने दिमाग को चेंज कीजिए। कुछ करते समय यह सोचिए कि हम लोग कर क्या रहे हैं। किसी भी ग्रह का या किसी भी ईश्वर का या कोई भी धर्म का, जिसमें भी आप रहते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, जब भी आप उसकी पूजा करते हैं या उसका नाम लेते हैं या कीर्तन करते हैं या माला फेरते हैं, तो क्वांटिटी के साथ आपका भाव जाना अनिवार्य है। भाव तो कहीं और है और हम लोग केवल क्वांटिटी पे ध्यान दे रहे हैं तो उसका कुछ फल नहीं मिलता। और क्वांटिटी बहुत कम है लेकिन भाव बहुत अच्छे हैं, चाहे आप 5 मिनट ही करो चाहे 5 घंटे करो। संपूर्ण भाव के साथ आप आर्त मन से उसको पुकार रहे हैं, उससे रास्ता पूछ रहे हैं, तब फिर वो ग्रह जो आपकी कुंडली में योग कारक नहीं है वो भी आपको रास्ता दिखाने के लिए बाउंड हो जाते हैं। ये हम नहीं बोलते, ये आपके शास्त्र बोलते हैं, ये आपकी ज्योतिष बोलती है, ये आपकी गीता बोलती है, ये संत पुरुषों के प्रामाणिक वचन है।
हमारे नहीं है। हम केवल उनकी कही हुई बातों को बोल सकते हैं आपको। तो ज्योतिष को समझना भी इसलिए जरूरी है कि आप कम से कम खुद को सुधार सकते हैं। जब आपने ये संकल्प ले लिया कि मेरे को जीवन में किसी का बुरा नहीं करना है, बुरे कर्म करके धन का बंदोबस्त नहीं करना है, अननेसेसरी डिमांड या आवश्यकता जो अपनी या परिवार वालों की है उसको गलत रास्ते से कमा के कभी पूरा नहीं करना है, तब शायद बहुत से ऐसे रास्ते भी खुल जाएंगे कि आपको पता चलेगा कि आपका कर्तव्य क्या है, आपका जन्म किस लिए हुआ, किस लिए हुआ। आज हम अगर थोड़ा सा सोचें कि 800 करोड़ है इस पृथ्वी पे, जो शायद इस पृथ्वी पे जब से इतिहास हम लोगों को उपलब्ध है, पौराणिक या साइंटिफिक, इतने मनुष्य कभी नहीं थे। तो फिर हमारा जरूरत क्या था? कुछ तो जरूरत होगा। उसी को समझने के लिए ज्योतिष है। अब उस जरूरत को आप कैसे किस तरह से फुलफिल करेंगे यह आपके ऊपर है। ग्रह या कुंडली आपका प्रारब्ध है, लेकिन भोगेंगे कैसे उस प्रारब्ध को यह आपके कर्म डिसाइड करेंगे। अब बहुत सी कमेंट ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि जब सब कुछ फिक्स है तो फिर कर्म का महत्व क्या है? कर्म का महत्व पहले भी था, आज भी है, फिक्स केवल समय है। लेकिन हम लोगों के प्रारब्ध फिक्स जैसा कुछ नहीं है, उसमें भी एडलेस होता है। कर्मों के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड है। बहुत से वीडियो में हमने बोला है ये बात कि मान लीजिए आपका बैंक बैलेंस नेगेटिव और पॉजिटिव बराबर है पहले के, और आपका जन्म हुआ पृथ्वी पे, तो आपका जो स्ट्रक्चर मिलता है कलयुग में, उस स्ट्रक्चर में इतनी शक्ति नहीं होती कि पूरे के पूरे भोग सके। तब क्या होता है, उस ब्रह्मांड के सॉफ्टवेयर के द्वारा 10-10% हम लोगों को प्रारब्ध मिलता है कि 10% अच्छे और 10% बुरे भोगने हैं। क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसा ही है, उसकी इतनी शक्ति नहीं है कि वो पूरे इस जन्म में भोग सके। लेकिन वो ब्रह्मांड का जो सॉफ्टवेयर है वो फ्लेक्सिबल है। अब आपने क्या किया कि शुरुआत में आपकी दशा महादशा बहुत अच्छी आई जब आपका जन्म हुआ, इसका मतलब आपका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत साउंड बना, बहुत अच्छा बना, लालन पालन अच्छा हुआ, खान पान अच्छा हुआ, मन और तन सब स्वस्थ हुआ। फिर कुछ ऐसी संगति मिली, चाहे साधु सन्यासियों की हो, चाहे धर्म के अनुसार आचरण करने वाले माता पिता का हो, भाई बहन हो, या कोई आपके कुल गुरु हो, और आपका मन आस्था से सरोबार हुआ। आप प्रभु का भजन भी करते, अपना काम भी करते, सुबह शाम ईश्वर का नाम भी लेते, कुछ पारिवारिक जो परंपराएं हैं उनका भी निर्वाह करते हैं। सुबह उठ के जो भी अपनी जो दिनचर्या है, सोच क्रिया के द्वारा स्वस्थ होना, स्वच्छ होना और ईश्वर का नाम लेना, फिर कुछ ग्रहण करना, अपने से बड़ों का, माता पिता का, सबका आदर करना, सबके प्रति जो कर्तव्य है उसका पालन करना। अब आपका बॉडी स्ट्रक्चर क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। मतलब एनर्जेटिक पावर जिसको बोला जाता है, मिलता सबको सेम ही है, लेकिन कोई उसको ग्रो कर देता है और कोई उसको डाउन कर देता है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तब इस ब्रह्मांड के सॉफ्टवेयर ने या परमपिता ने क्या सोचा कि अब इसका महादशा जो है या अंतरदशा जो है, जो इसके पाप कर्म लिखे हुए उसके अनुसार आने वाली है, और जैसे ही वो आई आपको कोई विशेष इफेक्ट नहीं हुआ। थोड़ा बहुत तकलीफ हुआ काम काज में, धन कमाने में, परिवार को संभालने में, लेकिन कोई विशेष इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि आप पूरी तरह आस्थावान हैं,
और अपने कर्मों को सत्य पे चलने की प्रेरणा, ईश्वर का नाम, सबका भला सोचने की आवृत्ति, सबसे आशीर्वाद लेना, उसकी वजह से वो कब वो अंतर्दशा आ रही है और वो अपना फल काट रही है, आपको पता भी नहीं चल रहा है। तब उस सॉफ्टवेयर ने क्या किया कि वो जो 40% आपके बुरे फल जो पेंडिंग पड़े थे, जो किसी और जन्म में मिलने वाले थे, उसमें उसने कुछ चेंज किया, 10% और भेज दिया आपके ऊपर। अब जो वो अंतर्दशा चल रही है वो थोड़ी स्ट्रोंग हुई है आपकी, तो थोड़ी दुख तकलीफ हुई, कुछ शारीरिक पीड़ा हुई, कुछ धन कमाने में थोड़ी प्रॉब्लम आई, कुछ आपको कई चीज़ों के लालच मिले कि आप इस तरह से कर लो, और आपको कि आपकी 20,000 या 50,000 सैलरी है तो ये थोड़ा सा करना है आपको, इसमें आपको 2 लाख रुपए मिल जाएगा। लेकिन वो थोड़ा सा जो है वो आपके कर्तव्य में बाधक है, आपके संस्कारों का बाधा देता है कि जहाँ पे काम कर रहे हैं उसके साथ गलत नहीं करना है, उस कंपनी के साथ या उस मालिक के साथ, ऐसा आपका संस्कार है और आपने नहीं किया। आपने वो तकलीफ भोग ली। उस तकलीफ भोगने के बाद में आपका एनर्जी पावर और ज़्यादा बढ़ गया, आपके हृदय में बहुत मजबूती आ गई। तब फिर उसी सॉफ्टवेयर के द्वारा और 10% भेजा गया। लोग बोलते हैं ना कि अच्छे कर्म करने से तकलीफ क्यों होती है, उसका कारण ये है, जब बहुत ज़्यादा आदमी ईश्वर की भक्ति करता है, आस्थावान रहता है, सत्य का पक्ष लेता है, भगवान का नाम लेता है, कुकर्मों से दूर रहता है, या फिर किसी एक पीरियड ऑफ टाइम में आके उसको समझ में आता है और वो ये सब चीज़ों से दूरी बना लेता है, तो पास्ट में आपने क्या कर दिया वो कोई मैटर नहीं करता, वर्तमान में क्या कर रहे हैं वो मैटर करता है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है, और ज्योतिष आपको यही बताता है कि आप अपने कर्मों के प्रति सजग रहिए। जहां तक हो सके जो निंदनीय है, जो कुकर्म वेद शास्त्रों के द्वारा, ज्योतिष के द्वारा बताए जा रहे हैं, जिनको समाज के द्वारा बंदिश किया गया है, जिनको परिवारों के द्वारा या कानून के द्वारा मना किया गया है, उनसे दूर रहिए। ज्योतिष का मतलब, उपाय श्रृंखला में इसका मतलब यही होता है। जब हम लोग इन कर्मों को जब सही तरीके से करने लग जाते हैं तो आपको देख के आपके परिवार को देख के आपसे कनेक्टेड रिश्तेदार, उनको देख के फिर समाज, और धीरे धीरे वापस इस पृथ्वी पे परिवर्तन आना चालू हो जाता है। नहीं तो क्या होता है, एक को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा, और वो कुकर्मों में पड़ते जाता है। और शायद यही परिस्थिति अभी आजकल में जो देखने को मिल रही है वो हो रही है। कैसे बचाए अपने आप को? पहले खुद को बचाइए, खुद का पॉजिटिव पावर या खुद की एनर्जी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए कि आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। आप जहाँ जाए, जहाँ जहाँ रहे, आपके अगल बगल वाले ऑटोमेटिक सही होने लग जाए। यही ज्योतिष सिखाता है। अपने सूर्य या चंद्रमा को इतना मजबूत बनाइए, चाहे आपको मजबूत मिला हो नहीं मिला हो, लेकिन आप खुद बना सकते। सत्य का पक्ष लेते ही, या एक खुद के ऊपर एक कंट्रोल कर दीजिए कि जहां जरूरत नहीं है वहां झूठ नहीं बोलेंगे, तो सूर्य शनि दोनों अच्छे हो जाते। जो मन में आया वो कभी नहीं करेंगे, सोच समझ के करेंगे, चंद्रमा कंट्रोल हो जाता है। दोनों कंट्रोल होते ही बाकी सब ग्रह कंट्रोल होते हैं, क्योंकि सब उन्हीं दोनों के अधीन है। हर ग्रह सूर्य से ही रोशनी लेके आपको फल देता है, और उन फलों को प्राप्त करने में 100% भूमिका चंद्रदेव की होती है। क्योंकि फलों को कौन प्राप्त करता है? आपका मन, आपका भौतिक शरीर। तो चंद्रमा को कंट्रोल किया, बाकी सब ग्रहों के जो फल आ रहे हैं वो अपने आप आपको समझ में आने लग जाएंगे। वेद शास्त्र भी यही बोलते हैं, ज्योतिष भी यही बोलता है, मन को कंट्रोल में रखिए। तो जो खराब लिखा हुआ है जन्म पत्री में कि ये महादशा हमारे लिए खराब जाएगी, या किसी ने बता दिया ये आपके लिए खराब जाएगी, अगर आपका सूर्य अच्छा कर रखा है,
आपका शनि भी अच्छा है। सूर्य कौन है? नाम है, फेम है, यश है, ऊर्जा है शरीर में जो हर दुखों से लड़ सकती है। शनि क्या है? दुख, न्याय, दुखियों का भला करने का विचार जो मन में आता है और करने की जो प्रेरणा मिलती है वो। और बिगड़े तो आपके सब यश, मान, सम्मान, धन, संपत्ति सब पे बट्टा लगा देता है। और सुधरे तो किसी पे बट्टा नहीं आने देता, किसी पे आंच नहीं आने देता। केवल सही रहना है। आप बिजनेस कर रहे हैं, आप सर्विस कर रहे हैं, वहां नहीं बोल सकते। लेकिन जहां कोई आपको बिजनेस या सर्विस से कोई मतलब नहीं है वहां तो सही बोल सकते हैं। परिवार में बोल सकते हैं, अपनों के साथ बोल सकते हैं। जैसे ही एक बार मन में यह धारणा होती है कि आज के बाद मैं बिना मतलब सही नहीं बोलूंगा, शनिदेव वहीं अच्छा होना चालू हो जाते हैं। ये बहुत कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और बहुत कुछ संतों के मुख से भी सुना है। जब पुराणों को हम लोग उठा के देखते हैं या गीता भागवत को देखते हैं तो यही बातें लिखी हुई है। और वही रास्ता दिखाती है कि आपको अपने ज्योतिष के अनुसार, अपने प्रारब्ध के अनुसार जो दुख मिल रहे हैं उसको कैसे मिटा सकते हैं। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। आपको भी मन में आता होगा कि हम ज्योतिष से ज्यादा अलग बातें बताते हैं, क्या करें। हमने ज्योतिष को इसी तरह से समझा है। अगर हम अपनी लाइफ का विश्लेषण करें, हमारे ग्रहों को ठीक करने में हमारे यही विचार हमको अपनी मंजिल की तरफ ले जा रहे हैं। चाहे इस भौतिक शरीर को छोड़ने की प्रक्रिया में जो आगे तक जो जीवन निकलेगा उसमें हमारी सहायता कर रहे हैं। और जो हमारी सहायता कर रहे हैं, जिस विचारों से, जिन कामों से, तो हम सोचा कि आपको भी बताया जाए। अब हम वैसा भी बता सकते हैं कि ये ग्रह होगा तो ये आपका ये होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। फिर आपका मैसेज आए, फोन आए, कुंडली देखे, दक्षिणा ले, तो ऐसा तो हमारा कोई औचित्य नहीं है। तो जो सही है वो बताएं। जय माता की।